नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतपाल सिंह एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। यह वीडियो जो है नल और टंकी या पाइप और हौज, टैप एंड टैंक या पाइप एंड सर्टन से सवाल होंगे। इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो काम समय पर आधारित है। तो जो लोग काम समय नहीं पढ़े हैं वो लोग काम समय पढ़ लें, पीछे की वीडियोस देख लें, ताकि आगे आपको जो है इस चैप्टर में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है नल और टंकी। ठीक है, तो इसमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही जो है वो काम समय पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्न जो आएंगे वो इस तरीके से आएंगे कि 2 नल हैं वो कुछ भरेंगे, 3 नल हैं कुछ भरेंगे, एक खाली करेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट में दिमाग में काम समय वाला ही पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवालों को। जैसे जैसे सवाल हल करते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, जैसे पहला सवाल है कि नल ए किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी उसे जो है जबकि दूसरा नल बी उसे जो है 15 घंटे में भर सकता है। दोनों नल ए और मिलकर उस हौज को कितने समय में भर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वही सेम टू सेम जो है वो काम समय वाला ही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि ए 10 घंटे में भर सकता है जबकि बी उसे 15 घंटों में भर सकता है। यहाँ पे ये सवाल दूसरे तरीके से कैसे काम समय में कैसे आता था कि एक आदमी ए किसी काम को 10 घंटे में कर सकता, बी उसे जो है 15 घंटे में कर सकता, दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटों में कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए आपने वहां तरीका क्या सीखा था कि समयों का गुणनफल, जब 2 आदमी रहते थे तो समयों का गुणनफल बटे समयों का अंतर आपने ये सीखा था। तो क्या सीखा था भाई कि 10 घंटे में कर सकता है, दूसरा उसे जो है 15 घंटों में कर सकता है, दोनों मिलकर तो समयों का योग होता था। जब दोनों मिलकर करते थे तो समयों का योग होता था। तो ये होता था 15 और प्लस 10, यानी होता था 10 गुणते 15 बटे के ये हो जाता था 25, 5 बचे 25, 5 दूना के 10, 5 3 15, 3 दूना के 6 घंटे। अर्थात इसका मतलब जो होगा वो 6 घंटे में हो सकता था। इसका एक दूसरा भी तरीका बताया था। अब हम काम समय वाले तरीके से ही यानी एलसीएम मेथड से ही सवालों को हल करेंगे। एक थे ए और एक थे बी, ये 10 घंटे में कर सकते थे, एक 15 घंटे में कर सकते थे। काम समय वाले में कॉन्सेप्ट क्या है कि इन दोनों का निकालते हैं लसा, और लसा ही कुल काम होता है। वहां पर ईंट फेंकने का काम होता होगा, यहाँ पर एक हौज हो जाएगा, और यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो हौज का एलसीएम जो आएगा वो हौज का आयतन आ जाएगा। तो ये जो आएगा वो होगा हौज का आयतन। दिमाग में ऐसे रख के चलना है। ठीक है, तो ये 10 और 15 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 और 15 को 5 से डिवाइड किया 2 और 3, फिर 2 से डिवाइड किया 1 और 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1 1, 5 दूना 10 30, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम जो 30 हो जाएगा यही कुल हौज का आयतन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 10 घंटे में 30 लीटर पानी भरते हैं। तो काम समय में हम वैसे 1 घंटे का काम निकालते थे, और यहाँ पे 1 घंटे में कितना भरा गया भाग होगा, 1 घंटे में कितना लीटर भर रहे हैं, ये कुल हौज जो हो जाएगा वो 30 लीटर का आयतन हम मान लेते हैं। तो 10 घंटे में 30 लीटर भरते हैं तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेंगे। 15 घंटे में 30 लीटर भरते हैं तो 1 घंटे में 2 लीटर भरेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये भरने वाले थे, ये सभी क्या थे, भरने वाले थे, कोई खाली करने वाला नहीं था। अब काम समय में जो कॉन्सेप्ट था कि दोनों मिलकर, तो जिसका पूछता था उसके 1 घंटे का काम निकालते थे। अब यहाँ पर 1 घंटा में हम निकालेंगे भरा भाग। तो 1 घंटे में भरा भाग कितना हो जाएगा, 3 + 2 = 5। तो पूरा भरा भाग कितना हो जाएगा, तो पूरा के लिए हमने बताया था कि पूरे काम में 1 घंटे के काम से भाग दे देते थे। 5 × 5 5 × 6 = 30। तो इस तरीके से ये हल हो जाता था। वैसे जब 2 नल भरने वाले रहे तो केवल दिनों समयों का गुणनफल बटे समयों का योगफल से सवाल आप हल कर लिया करिएगा। ये आसान तरीका है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है
दो पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, ये सभी भरने वाले हैं, तो इसके लिए सीधा सा सवाल है कि समयों का गुणनफल बटे समयों का योगफल। तो ये हो जाएगा जैसे पिछला सवाल था उस तरीके से 20 × 30 बटे के 50। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौको 20, 4 तिहाई 12 मिनट। तो इसमें जो 12 मिनट हो जाएगा वही उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जो लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं वो एक बार पहले काम और समय वाले कॉन्सेप्ट को अवश्य पढ़ देंगे, क्योंकि जब तक काम समय नहीं आएगा तब तक ये बात जो है आपको नहीं समझ में आएगी। आगे करते हैं। यदि किसी टैंक को 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 60 लीटर पानी आता है। ध्यान दीजिएगा, अब 1/3 भाग भरा है तो 60 लीटर, तो पूरा भाग यानी 1/3, ध्यान दीजिएगा 3 हिस्सा में 1/3 मतलब 1/3, 3 हिस्सा में एक हिस्सा भरा है तो ये आता है 60 लीटर, यानी इसमें 60 का गुणा किया गया, तो इधर भी 60 का गुणा कर दीजिए तो टोटल हो जाएगा, टोटल भाग कितना हो जाएगा 180 लीटर। ठीक है, तो इसमें आधा भरा होने पर कितना पानी आएगा, तो आधा भरा होने पर तो आप बता सकते हैं कि 80 का 1/2, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 90 लीटर आ जाएगा। कितना आसान था ये सवाल। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर एक हौज को 30 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं। ए उसी टंकी को 45 मिनट भर सकता है, तो बी उस टंकी को कितने मिनट में भर लेगा। ध्यान दीजिएगा, यह सवाल बिल्कुल उसी तरीके से है कि ए बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते थे, ए अकेला उसे 45 दिन में कर सकता था, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए आपने तरीका सीखा था कि जब दो व्यक्ति किसी काम को करें, ध्यान दीजिएगा, जब दो व्यक्ति किसी काम को मिलकर करें, एक अकेला उसे कुछ दिन में करे तो दूसरा उसे करने में कितना समय लेता था, तो उसके लिए आपने क्या सूत्र पढ़ा था, तो उसके लिए आपने सूत्र पढ़ा था कि समयों का गुणनफल बटे समयों का अंतर। मैं लिख दे रहा हूं, आप पूरी बात समझ लीजिएगा। जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करें, एक अकेला उसे कुछ दिन में करे तो दूसरा उसे करने में लगा समय क्या होगा, तो उसको कहेंगे समयों का गुणनफल बटे समयों का अंतर। तो जब दो आदमी, ये क्या आता भाई 30 × 45 बटे 45 - 30, तो इसको कहेंगे 30 × 45 बटे के 15, 15 दूना के 30, 45 दूना के 90 मिनट। तो यानी इसको आप कह देंगे कि 90 मिनट। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ए और बी दो भर रहे थे, कितने मिनट में भाई, तो 30 मिनट में। ए अकेला उसे कितने मिनट भर रहा था, 45 मिनट में। इसका हम लेते थे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, आसान तरीका क्या बताया था, जो बड़ी वाली संख्या हो उसमें छोटी संख्या से भाग दीजिए, तो जाएगी नहीं जाएगी। फिर 45 दूना के 90, 90 में जाएगी, 30 से हाँ भाई चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 90। अब यही कुल क्षमता हो जाएगी, यही क्षमता हो जाएगी और इसी क्षमता को हमको भरना है। तो 30 मिनट में 90 लीटर पानी भर रहा है। अब यहाँ पे पानी जब टाइम भरने वाला आएगा तो हमको ये मान के चलना है कि ये पानी भर रहा है। क्या भर रहा है, पानी भर रहा है। तो 30 मिनट में 90 लीटर, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 3 लीटर। 45 मिनट में 90 लीटर, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 लीटर। अब ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों मिले तो 1 मिनट में कितना भाग भरे, तो आप कहेंगे कि 3 भाग, 3 लीटर भरे। इस 3 लीटर में अकेला एक कितना था, तो वो 2 लीटर भर रहा था। तो ये 1 लीटर किसका बचा भाई, 3 लीटर में 2 लीटर जो है ए भर रहा था, तो 1 लीटर कौन भर रहा होगा, यानी बी भर रहा होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जिसका काम निकालना हो उस पर 1 मिनट का, 1 घंटे का, इकाई समय का काम निकालिए। तो बी का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 3 - 2 = 1। तो पूरा काम कितने समय में पूरे रहा, तो पूरा काम करेगा वो 90 में 1 से भाग दे दीजिए, तो यानी हो जाएगा 90 मिनट। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि यह बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। 3 नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट, 40 मिनट और 50 मिनट में भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बिल्कुल उसी तरीके से है कि ए बी सी किसी काम को 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आप क्या कर सकते थे, 30, 40 और 50 ये भरने वाला काम करते थे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं कभी खाली करने वाला भी आएगा, आगे आएगा। तो हम खाली करने वाले के लिए दिमाग में रखेंगे, अभी इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा 30, 40 और 50 का एलसीएम, 50 के पहाड़े में 30 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 50 के पहाड़े में अगर 50 150 होता है तो चला जाएगा, लेकिन ये तो नहीं जाएगा। फिर यानी 300 में भी नहीं जाएगा, तो 600 में जाएगा। तो किस में जाएगा भाई, 600 में। 30 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ा एलसीएम, यानी 600 लीटर की वो टोटल हम मान लेते अनुपात में टंकी थी। 30 मिनट में 6 लीटर, तो 1 मिनट में कितना भाग भरा जाएगा, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में भरा जाएगा भाई तो 20 भाग। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 1 मिनट में 15 लीटर। यहाँ पर एक भाग में कितना भरा जाएगा, तो 12 लीटर। ठीक है, तो 12 25 60 होता है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि तीनों मिलकर तो तीनों द्वारा 1 मिनट में निकालें। तीनों द्वारा 1 मिनट में भरा भाग, 1 मिनट में भरा भाग, तीनों द्वारा 1 मिनट में भरा भाग कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 और प्लस 12, तो 20 15 ये 35 और 47, तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 600 बटे के 47। तो 47 से कम 47 बच कितना गया भाई, तो बच गया भाई 13 और 13, तो 47 दूना के 94 और इधर कितना बच गया भाई, तो 30 और 6 36। ठीक है, 36 बटे के 47, तो 12 सही 36 बटे के 47 मिनट उत्तर यही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, पहला नल एक हौज को 10 मिनट भर सकता है, दूसरा नल से खाली कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, जब खाली करने वाला आ जाएगा तब हम कैसे लगाएंगे, यही चीज समझना है। ये एक भरने वाला था जो कि 10 घंटे में, ये प्लस करने वाला था, एक माइनस करने वाला था वो 20 घंटे में। ध्यान दीजिएगा, ये इनका जो पूरा काम करता था उसी का हम काम निकालते थे एलसीएम। तो ये हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 20। अब आप ही बताइए कि यही कुल हौज की एलसीएम ही जो है, एलसीएम ही कुल हौज का जो होता था वो आयतन होता था। तो 10 मिनट में 20 लीटर, सॉरी 10 घंटे में, 10 घंटे में 20 लीटर, तो 1 घंटा में कै लीटर भरेंगे भाई, तो आप कहेंगे कि 1 घंटा में 2 लीटर। और ये वाला कितना लीटर भरेंगे, खाली करेंगे, ये भरने का काम कर रहे थे और ये खाली करने का काम कर रहे थे। अब आपको सोचना है कि कोई हौज है और 1-2 लीटर भर रहा है और उसी समय में 1-1 लीटर खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरा जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर जी 1 भाग भरा जाएगा। तो 1 मिनट में भरा भाग, तो 1 मिनट में भरा भाग कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे कि सर 2 - 1, क्योंकि 2 लीटर तो भर रहा था, 1 लीटर से पानी बह जा रहा था, तो यानी टोटल 1 लीटर। तो पूरा भाग कितना हो जाएगा भाई, तो ये 20 बटे के 1 यानी 20 घंटा। तो टोटल समय कितना लगेगा भाई, 20 घंटा। ध्यान दीजिएगा, ये 2 या उससे 2 के नहीं 3 4 5 के लिए ज़्यादा अच्छा मेथड है। जब एक भरे और एक खाली करे, एक भर रहा है और एक भरे और दूसरा खाली करे, तो उसके लिए हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं कि समयों का गुणनफल बटे समयों का अंतर। समयों का गुणनफल बटे समयों का अंतर, समयों का गुणनफल बटे समयों का अंतर। तो समयों का गुणनफल 10 × 20 बटे 20 - 10, यानी 10 × 20 बटे के 10, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल 20 घंटा। इधर से भी 20 घंटा, इधर से भी, इसमें उत्तर हो जाएगा 20 घंटे का। ध्यान दीजिएगा, 2 के लिए ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है। जब एक जो है कुछ घंटे में भरे और दूसरा उसे कुछ घंटे में खाली करे, तो कुल भरने में लगा समय बराबर समयों का गुणनफल बटे समयों का अंतर। तो 10 × 20 बटे 20 - 10 अंतर हो जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 20 घंटे। ठीक है, 20 जो भी इकाई रहेगा। नेक्स्ट हम सवाल चलते हैं। एक नल में 3 नल लगे हुए हैं, 3 नल हैं।
जो अलग अलग उस टंकी को कम से कम 15, 20 और 30 घंटों में भर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल हौज को भरने में कितना समय लगेगा, तो आप समझ सकते हैं। इसके लिए ये भरने वाला था, ये भी भरने वाला था, ये 12 घंटे और ये 20 घंटे। ठीक है, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60। अब 1 घंटा में कितना भरा भाग, क्योंकि हमको तीनों को निकालना है, तो यही कुल 15 घंटे में 60 लीटर पानी भरता है। 15 घंटे में 60 लीटर पानी भरता है। 1 घंटे में 4 लीटर, 1 घंटे में 5 लीटर, 1 घंटे में 3 लीटर। तो तीनों द्वारा, क्योंकि तीनों जिसका काम पूछे उसके का 1 घंटे का काम निकालना होगा, तो तीनों का 1 घंटे का काम निकालना होगा। तीनों द्वारा 1 घंटा में भरा भाग, 1 घंटा में भरा भाग, तो आप कितना कह लेंगे भाई, तो ये 4, 5 और 3, 5, 4, 9, 9, 3, 12। तो पूरा भरने में 60 में 12 से भाग दीजिए, 12, 25, 60, यानी 5 घंटा लग जाएगा। कितने घंटे लग जाएंगे? 5 घंटे लग जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह सवाल आपको आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये वाला थोड़ा सा अच्छा है। P एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि Q उसका 50% 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये इनडायरेक्टली आपको 50% मतलब 50 और प्रतिशत का मतलब होता है 100 में हिस्सा, यानी 1/2 आधा हिस्सा 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो पूरा हिस्सा 20 घंटे में खाली कर सकता है। इसमें क्या सोचने वाली बात है भाई। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, ध्यान दीजिएगा। टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो P जो था, एक P ये भरने का काम कर रहा था और दूसरा था Q जो खाली करने का काम कर रहा था। एक 10 घंटे में भर ले रहा था और ये 20 घंटे में खाली कर ले रहा था, क्योंकि आधा जो 10 घंटे में तो वो जो है 20 घंटे में पूरा। अब टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 घंटा। ये अब 10 घंटे में 20 लीटर खाली कर रहा था, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा? तो 2 लीटर। 1 घंटा में 1 लीटर ये भरेगा, ये भर रहा था और ये क्या कर रहा था? खाली कर रहा था। अब कह रहा है कि टंकी का 1/4 भाग, तो 1 घंटा में भरा भाग हम निकालिए। ध्यान दीजिएगा, ये 1 घंटा में 2 लीटर पानी भर रहे हैं और 1 लीटर पानी ये खाली कर दे रहा है। तो 1 घंटा में कितना भरा जाएगा भाई? 1 ही भाग भरा जाएगा, 1 ही लीटर भरा जाएगा, 1 ही यूनिट भरा जाएगा। तो यानी 2 - 1 यानी 1। अब कह रहा है कि टंकी, ये तो टोटल टंकी कितनी, एलसीएम जो आती थी वही तो टंकी का कुल आयतन होता था। तो ये टंकी का आयतन कितना हो गया है? 20 लीटर। अब टंकी का 1/4, तो टंकी का 1/4 निकालेंगे तो 1/4 बराबर कितना हो जाएगा? 20 का 1/4 यानी 5 भाग। तो ये 5 भाग हो गया। अब इस 5 भाग को भरने में लगा समय जो हो जाएगा वो 5 और 1 भाग में 1 मिनट यानी 5 घंटे लग जाएंगे। क्योंकि सब घंटे में था इसलिए घंटा वाला उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि यह बात आपके समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। किसी टंकी का 3/4 भाग भरा है, यदि अतिरिक्त 10 लीटर पानी, ध्यान दीजिएगा कि 3/4 में भाग भरा है और बचा तब कितना है? तो आप कह रहे हैं कि 10 लीटर बचा है, यानी मेरे हिसाब से 4 हिस्सा में 3 हिस्सा भरा तो 1 हिस्सा और बचा है। तो अगर 1 यूनिट बराबर 10 लीटर, तो पूरा अगर कह दिया जाए तो 4 यूनिट है, तो 4 × 10 यानी 40 भाग हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि अतिरिक्त 10 लीटर पानी उसमें डाल दिया जाता है तो सवाल क्या कह रहा था कि अतिरिक्त 10 लीटर पानी और डाल दिया जाता है तो उसमें का 4/5 भाग भर जाता है, तो टंकी की धारिता क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये सवाल ये नहीं था, ये पिछला टाइप का सवाल नहीं था। पूरा सवाल पढ़ते हैं पहले। एक टंकी का 3/4 भाग भरा था, और तो आप ये कह सकते हैं कि 4/5 - 3/4, पहले इतना भरा था, 10 लीटर और डाल दिया तो इतना ज़्यादा भर गया। तब ज़्यादा में से कम घटा लेंगे तो वो आ जाएगा 10 लीटर के बराबर। ठीक है, तो ये 10 लीटर के बराबर आ जाएगा। यानी आप इसको कह सकते हैं कि
या ऐसे आप लोग को मैं बता देता हूं कि टंकी की धारिता जो है वो x है, तो पहले भरा भाग कितना होगा, तो पहले भरा भाग जो हो जाएगा वो x का 3/4, बाद में भरा भाग कितना हो जाएगा, भरा भाग कितना हो जाएगा भाई, तो आप कह सकते हैं x का 4/5। तब आप कह सकते हैं कि x का 4x/5, यानी इसको हम कह सकते हैं 3x/4, इसको हम कह सकते हैं 4x/5 में से 3x/4 को घटा दे तो आ जाएगा 10 लीटर। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16x, 5 तिहाई 15x और बटे के 5 चौके 20। इसका इसमें गुणा कर लेते, इसका इसमें गुणा करते, इसका इसमें गुणा कर देते, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, बराबर 10 लीटर। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा x, 16x में से 15x चला जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा 20 गुणे 10 बराबर 200। तो कितने लीटर आ जाएंगे भाई, 200 लीटर आ जाएंगे। कितने लीटर आ जाएंगे, 200 लीटर आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यह बात आपके समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं। 2 नल किसी हौज को 6 घंटे 8 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल से 4 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशल सा सवाल है। अब 2 भर रहे होंगे, एक खाली कर रहा होगा। 2 नल है, एक उसे 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसे 8 घंटे में भर सकता है, तीसरा नल उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है, और तीनों को खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को हम कैसे लगाएंगे। इनका हम लेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम आ जाएगा भाई 24। अब आप ये देखिएगा कि ये 6 घंटे में 24 लीटर पानी, यही आयतन होता है, यही जो एलसीएम होता है वो कुल आयतन होता है। तो 6 घंटे में 24 लीटर पानी, तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, तो 1 घंटे में 4 लीटर भरा जाएगा, 1 घंटे में 3 लीटर भरा जाएगा, और ये खाली कर रहा है तो ये 4 6 के 24, 1 लीटर में 6 घंटा जो है 6 लीटर खाली कर लेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए अगर हम तीनों को खोल दें, तो पहले को जब खोलेंगे तो ये 4 लीटर भरेगा, और दूसरे को खोलेंगे तो ये 3 लीटर भरेगा, तो 4 3 7 लीटर भरा जाने लगा। लेकिन जैसे ही तीसरा खुलेगा तो वो क्या कर रहा है कि 6 लीटर खाली कर दे रहा है। तो जब 6 लीटर खाली कर देगा तो यानी 1 लीटर ही भरा जाएगा। तो 1 मिनट में, 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में भरा भाग, ध्यान दीजिएगा, ये भर रहा था 4, ये भी 3 भर रहा था, ये क्या कर रहा था 6 खाली कर रहा था, उसमें से निकाल रहा था, पानी को निकाल रहा था। तो ये 4 3 7 लीटर भर रहे थे, और ये 6 लीटर क्या कर रहा था, निकाल रहा था। तो यानी टोटल 1 लीटर भरा। तो पूरा भरने में कितना, पूरा भरने में समय कितना लगेगा, तो कुल समय में 1 घंटे से भाग दे देंगे, यानी 24 घंटे लगेंगे। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, 24 घंटे वाला उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। एक पाइप किसी हौज को 6 मिनट भर सकता है तथा एक अन्य पाइप उसे 9 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक भरे और दूसरा खाली करे तो समयों का गुणनफल बटे समयों का अंतर, तो 6 गुणे 9 बटे के 3। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक भरे और दूसरा खाली करे तो कुल भरने में लगा समय बराबर समयों का गुणनफल बटे समयों का अंतर। इससे चल जाता था तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 9 दूना के 18 मिनट, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक नल 8 मिनट भर सकता है जबकि दूसरा 10 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल खोल दिए जाए तो और टंकी खाली हो तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, यही वही सवाल है। 8 घंटे में भर सकता है, एक 10 मिनट में खाली कर सकता है, और 10 - 8 यानी 8 गुणे 10 बटे के 2, 2 5 10, 8 5 40 मिनट। तो कितने मिनट में भर जाएगी भाई, 40 मिनट में खाली हो जाएगी टंकी। नेक्स्ट चलते हैं। 2 नल किसी हौज को 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा। ये तो पुराना वाला सवाल है कि 4 गुणे 6, 4 + 6 यानी हो जाएगा 4 × 6 = 24 बटे के 10। ठीक है, तो 10 ये हो जाएगा, मिनट में पूछ रहा है तो मिनट में निकालने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24 × 144 मिनट हो जाएगा, यानी ये घंटे में आएगा। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया। अब 60 से गुणा कर दिया तो 24 × 144 मिनट आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या सवाल था। एक 15 मिनट में भर सकता है, बी से 30 मिनट में भर सकता है, सी से टंकी को 90 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, 2 भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है। क्या कह रहा है कि ए इसे 15 मिनट में भर सकता है, ये 30 मिनट में भर सकता है,
और ये जो है 90 मिनट में खाली कर सकता है। कितने मिनट में? 90 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 90, क्योंकि 90 में ही सारे चले जाएंगे। तो 15 छक्के 90, 30 तिहाई 90, ये सब भर रहे थे और ये खाली कर रहा था। 90 कम 90। अब ध्यान दीजिएगा, ये 6 लीटर भरा, ये 6 लीटर भरा, ये जो 6 लीटर भरा और ये 3 लीटर भरा, तो टोटल हो गया कितना भाई? 9 लीटर भरा जा रहा है। और उसमें से 1 लीटर पानी खाली होने लगा, तो भरा कितना गया? 5 और 3 8 भाग। तो 1 मिनट में भरा भाग, 1 मिनट में भरा भाग। तो ध्यान दीजिएगा, जो भरा जाएगा वो प्लस करेगा, तो +6, ये भी +3 -1, तो ये हो जाएगा 8। तो पूरा भरने में लगा समय, पूरा भरने में लगा समय कितना हो जाएगा भाई? तो 90 में 8 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा, 2 से कट जाएंगे, 45/4, 11 चौक 44 और 1/4, यानी ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ए बी मिलकर 30 मिनट में भर सकते हैं। ए उसे अकेला 45 मिनट भर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने मिनट में भर सकता है? ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बताया था कि जब दो नल रहे, दोनों भरने का काम करें और एक उसे कुछ समय में भरे, तो दूसरा को भरने में लगा समय बराबर तीनों समयों का गुणनफल बटे समयों का अंतर। तो ये हो जाएगा 30 × 45 बटे के 15, 15 दूना के 30, 45 दूना के 90 मिनट। इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक नल 6 घंटे में भर सकता है तथा एक नल आधे टैंक को 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो आधा अगर 5 घंटे में खाली कर सकता है तो पूरा उसे 10 घंटे में खाली कर सकता है, और क्या। तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को खाली करने में, आधा हौज भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि एक इसे 6 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा उसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, 6 5 30, 10 तिहाई 30। ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है। तो 1 घंटा में खाली भाग कितना हो जाएगा? तो 1 घंटा में खाली हो जाएगा 5 - 3, ये भरना 2। तो पूरा भरने में लगा समय, सॉरी 1 घंटे में भरा भाग, 1 घंटे में ये भर जाएगा, तो भरा भाग, तो पूरा भरने में समय तो कितना हो जाएगा? 30/2 यानी 15। पूरा भरने में कितना समय लगेगा? 15 घंटे लगेगा। अगर पूरा 15 घंटे में भरा जा सकता है, यदि पूरा 15 घंटे में भरा जा सकता है, तो आधा भरने में 7.5 घंटा लगेगा। तो 7.5 घंटा वाला उत्तर कौन सा है? बी वाला, क्योंकि हमसे पूछा था आधा भरने में कितना समय लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2 पाइप एक हौज को 30 और 24 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप से 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? सेम वैसे ही सवाल है। एक 30 घंटे में भर सकता है, एक 40 घंटे में भर सकता है, ये भर सकता है, और ये जो है 24 घंटे में, एक 24 घंटे में भर सकता है, और ये 40 वाला जो है खाली कर रहा है, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। अब ये इनका एलसीएम हो जाएगा 120। तो 30 चौके 120, 24 पंजे 120 और 40 तिहाई 120। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 घंटा में भरा भाग, तो ध्यान दीजिएगा, ये +4 भरेंगे, ये +5 भरेंगे, ये 3 खाली होगा, 5 4 9 में से 3 यानी 6 भाग। तो पूरा भरने में समय, तो पूरा भरने में समय हो जाएगा 120 में 6 से भाग देंगे, 6 दूना के 12 और 0 20 घंटे। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई? 20 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट सवाल मैं चलता हूं। एक नल किसी हौज को 30 मिनट भर सकता है, दूसरा नल उसी 25 मिनट में खाली कर सकता है। तो टंकी भरी हो, तो दोनों नल खुले हो, तो खाली होने में कितना मिनट लगेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये 30 मिनट में भर सकता था, और जबकि अगला जो है 25 मिनट में खाली कर सकता था। ध्यान दीजिएगा। अब इनका एलसीएम हो जाएगा 30 और 25 का जो हो जाएगा 150, और ये भर सकते हैं, और ये जो है 6 लीटर खाली कर सकते हैं। तो 1 मिनट में आपको ध्यान देना होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई। ये 5 ही लीटर भर पा रहे हैं और ये 6 लीटर खाली कर दे रहे हैं। तो 6 लीटर कहाँ से खाली कर रहे होंगे? ये एक घंटे में, एक मिनट में ये 5 लीटर भर पा रहे हैं, और ये 6 लीटर खाली कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो भरा होगा वो भी, उसमें से भी 1 लीटर खाली रहा होगा।
इसका मतलब ये हो गया कि जब टंकी भरी थी तो उसमें से भी 1-1 लीटर 1-1 मिनट में खाली हो गया था। तो 1 मिनट में खाली भाग कितना हो जाएगा, तो ये +5 भरेंगे और अगला जो होगा 6 लीटर खाली करेगा, तो यानी 1 लीटर खाली करेगा। तो पूरा खाली करने में हो जाएगा भाई 150 बटे के 1, तो ये हो जाएगा 150 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में खाली हो रहा था तो 150 मिनट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगला क्या है, एक हौज में 2 नल लगे हुए हैं, दोनों में एक हौज 12 मिनट भर सकता है, दूसरा उसे 16 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों के एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, 16 गुणे 12 गुणे 16 समयों का गुणनफल, एक भरे और एक खाली करे बटे समयों का अंतर। तो 12 गुणे 16 बटे के 4, 4 तिहाई 12, 16 तिहाई 48 मिनट। तो इसमें उत्तर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2 नल एक हौज को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल 4 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, ये 6 घंटे में भर सकता है, ये 8 घंटे में भर सकता है, और अगला जो होता है उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। हम तीनों का लेंगे लसन, तो ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 24, 6 चौके 24, ये 4 लीटर 1 घंटे में, 1 घंटा में, 1 घंटा में 4 लीटर भरेगा एलसीएम। ये 6 चौके 24, 8 तरीके 24, तो ये 3 लीटर भरेगा, और ये 6 चौके 24 यानी खाली करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा में कितना भाग भरा जाएगा, तो +4 +3 -6, तो यानी 4 3 7 में से 6 हो जाएगा 1, तो पूरा भरने में समय कितना होगा, 24 बटे के 1 यानी 24 घंटा। कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, तो यहाँ तक समाप्त हो गया आज का सेशन। आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले काम समय वाला पहला और दूसरा वीडियो अवश्य आप देख लीजिए। अगर पहला और दूसरा वीडियो देख लेंगे आप, तो ये आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस ध्यान रखें, पुलिस की परीक्षा निरस्त हो चुकी है। पुनः परीक्षा जो है अक्टूबर माह में संभावना है कि अक्टूबर माह में होने की, तो आप पूरी तरीके से ध्यान रखें कि इस बार मिस्टेक ना होने पाए। आप मेहनत करें और अपने दम पे अगर 110 प्लस आ जाएंगे तो आपके अपने दम पे मेहनत जो है कामयाब हो जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।